ये जरूरी नहीं है कि आपको पीएम बनना है, ये जरूरी नहीं है कि आपको एमएलए बनना है, ये जरूरी नहीं है कि आपको एमपी बनना है तभी आप एक लीडर हो सकते हो। अगर आप नाइंसाफ के खिलाफ खड़े रहते हो तो एक आम आदमी भी पब्लिक के नजर के अंदर एक लीडर बन सकता है। अच्छा, आज जैसे मैं कुछ सवाल जवाब दूं, बहुतला दोस्त सवाल पूछिए। आज भी ये लोग टीएमसी के मेंबर, प्रधान और गुंडों ने मिलके गरीबों की जमीन हड़प रहा है। नहीं हो रहा है विश्वास, जाके अभी भी देख लेना बरबिल्ला मोड़ में किस तरह से गरीबों की जमीन हड़प रहा है। काजिमुद्दीन नाम से एक आदमी, 2 वक्त की खाना नसीब नहीं होता है, उसकी जमीन हड़प लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कागज किसके नाम पे है, किया है नहीं है, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में क्या कानून नहीं है? क्या इस देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? क्या इस देश में पुलिस स्टेशन नहीं है? क्या इस देश में बीएलओ ऑफिस नहीं है? क्या ये अपना बाप का राज है जो इस तरह से गरीबों की जमीन टीएमसी के दलाल और कुछ मेंबर और कुछ गुंडों ने गरीबों की जमीन हड़प रहा है? इसीलिए मैं ये वचन लिया, अगर ये लोग मर चुके हैं, ये लोग की जमीन मर चुके हैं, तो इनके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा, इनके खिलाफ मैं लड़ूंगा। तो भाई का सवाल है कि भैया हम लोग इतना दिन से विक्टर को जिता रहे हैं, वह क्या करके दिया भाई? कुछ एक अच्छा काम दिखाना उनका। देखो भाईजान, मैं कोई पार्टी नहीं करता, मैं कांग्रेस को और विक्टर को सपोर्ट करता। सपोर्ट इसलिए करता हूं कि एक बहरे वीडियो ऑफिस के सामने, एक वीडियो के सामने, एक ब्लॉक सभाधिपति के सामने पूरे गुंडे लेके, एक टीम लेके इस तरह से एक न्यूज रिपोर्टर को पीटना, इस बारे में बात करता हूं, बिल्कुल गलत बात है। इसके खिलाफ मैंने आवाज भी उठाया था तब भी, आज भी मेरे चैनल में वीडियो पड़े हुए हैं। फिर वो न्यूज रिपोर्टर रोते बिलखते हुए जाके पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन किया, उसका एप्लीकेशन नहीं लिया। ये कौन था? ये मुनी था। ये कौन था? ये नाजिस था। ये कौन था? ये राजबाबू था। ये नाजिस और राजबाबू मुनी के राइट हैंड थे तब ब्लॉक में, ग्वालपोखर ब्लॉक में। लेकिन आज ये न्यूज है ना, सब सद्दाम दलाल बन चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पब्लिक कह रहा है, कमेंट में लिख रहा है, मुझे बोल रहा है। नहीं है तो आप देख लीजिए। देखिए भाई, वो एक न्यूज वाला है, मैं एक आम पब्लिक हूं, उसके साथ मेरा कंपेयर नहीं करना। उसका परिवार चलेगा तभी जब उसका सुनेगा। मैं किसी से नहीं सुनने वाला, मैं किसी से डरने वाला नहीं। उसको डरना पड़ेगा क्योंकि उसका परिवार चलाना है उसको, वो उसका प्रोफेशन है। हाँ, इसके लिए आप लोग भरपूर कोशिश कर रहे हो, कमेंट में उसके जवाब दे रहे हो। कभी लिख रहे हो न्यूज देने से दलाल है, कभी लिख रहे हो न्यूज देने से बॉयकॉट। तो ये सब आप कंटिन्यू करते रहिए, बिल्कुल आप लोग सफल होंगे। फिर बात आता है आरिफ के मर्डर का। आरिफ का मर्डरर कौन है? नाजिस है और राजबाबू है। फिर ये नाजिस और राजबाबू ने आरिफ का मर्डर करते हैं, उसके खिलाफ कौन आते हैं? विक्टर भाई आते हैं, आके पूरे ग्वालपोखर के लोगों को लेके पूरे पुलिस स्टेशन में गड़ाव करते हैं, उसके इंसाफ मांगते हैं। उस टाइम विक्टर भाई ग्वालपोखर को लोगों के दिल में जगह बनाते हैं। उस वक्त ग्वालपोखर के लोग उम्मीद कर सकते थे कि उसने ग्वालपोखर के लोगों का दिल जीता। आज विक्टर भाई के लिए सबको इसलिए मर रहा है, आज के नौजवान इसलिए मर रहा है कि हक के लिए, हमारे गरीबों के लिए अगर आवाज उठा सकता है तो वो है विक्टर भाई। अगर इस एमएलए रब्बानी और मुनी और ये सारे नेता गुंडा जो जितने चमचे हैं, इनके खिलाफ अगर लड़ सकता है तो वो है विक्टर भाई। इसीलिए हम लोग विक्टर के लिए मरते हैं। हाँ, ये सही है कि विक्टर ने क्या किया नहीं किया उससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने कभी विक्टर को ना बनाया था, ना हमारे जनरेशन में कभी जीता है। फिर बात आता है अंजर का। जब अंजर गुलाम रब्बानी से, एक मिनिस्टर से पूछ रहा है कि आरिफ भाई का मर्डर का क्या हुआ, तो ये गुलाम रब्बानी रात के 12-1 बजे 4-4 गाड़ी उसके घर में बेचते हैं। फिर विक्टर भाई आते हैं और अंजर को उठा के इस तरह से पुलिस स्टेशन में सौंप देते हैं कि लो भाई, अंजर को आप 12 बजे 1 बजे ढूंढने के लिए गए थे, हम आपको लाके दे दिए। और उस टाइम ग्वालपोखर के लोगों के दिल में और भी ज्यादा जगह, और भी गहराई जगह बना लेते हैं ये। फिर उसके बाद बात आते हैं गरीबों की बच्चे की इनूहम के पैसे 8 करोड़ रुपए खा जाते हैं। फिर बात आती है पांचीपारा के राही प्रधान के, एक दिन दिहाड़े एक प्रधान को गोली मार देते हैं। इसी से रिलेटेड तब पूरे ग्वालपोखर को एक उम्मीद दिख रहा था, वो है विक्टर। इस टीएमसी ने ग्वालपोखर में जो जुल्म किया है, जो चोरी किया है, जो हक छीना है, जो गरीबों को लूटते हैं, इसके खिलाफ अगर आवाज उठा सकता है तो हम लोग सोचते हैं कि विक्टर भाई। उम्मीद करते हैं आपको हमारे सवाल का जवाब मिला है। नहीं, हम अभी सियासी मुद्दे पे बात करेंगे। मेरे वाली साहब कांग्रेस करके गुजर गए हैं, इसलिए वाली साहब के नक्शे कदम पे जाना है और कांग्रेस ही करना है। 15 साल के बाद तुम्हें याद हुआ कि मेरे पापा कांग्रेस करते करते गुजर गए? क्या सारे ड्रामा इन भाइयों को ही आता है? सारे ड्रामा इन भाइयों को आता है? एक टीएमसी, एक बीजेपी, एक कांग्रेस और एक और दूसरा कुछ
कल पता नहीं गुलाम रब्बानी कहाँ चले जाएंगे, कल पता नहीं गुलाम रसूल कहाँ चले जाएंगे। पूरे ग्वालपोखर में तुम ही लोग को ड्रामा आता है और किसी को ड्रामा आता नहीं है। ये सब ड्रामा है। इन लोगों को पता है कि ग्वालपोखर के लोग सीधे साधे हैं, ये लोग जल्दी बन जाते हैं, ये लोग आसानी से बन जाते हैं, इसीलिए ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। और दूसरा, 15 साल से तुम रहे, अब देख रहे हो कि टीएमसी तो जाने वाला है, परिवार तो किसी तरह से चलाना है ना, परिवार तो किसी तरह से चलाना है, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो इस टाइम में जाके कहीं इमामती नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा कहीं और पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, परिवार भी चले जाएंगे। मंत्री गुलाम रब्बानी साहब है। देख रहे हो अपने भाई का नाम किस तरह से ले रहा है। मेरा भाई मिनिस्टर गुलाम रब्बानी टीएमसी कर रहा है, मैं कांग्रेस में आ गया। आजा, वेलकम, दोनों हाथ से तुमको वेलकम करते हैं। पूरा ग्वालपोखर में तहलका। ये नाफे हबीब कल टीएमसी में चिल्ला रहा था। एक ही नेत्री है जिसका नाम है ममता बनर्जी, और एक नेता है जिसका नाम है अभिषेक बनर्जी। उन्हीं के ही हम लोग बुलावा से आज हम लोग जो भी कुछ कर पाए, ये सब छोटा छोटा चीज है हम लोग कर पाए। ममता बनर्जी जो 700 साथी देके, लकी भंडार देके जो बड़ी काम कर दिया, उसके सामने में तो हम लोग का कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ दुआ देते हैं कि दीदी का सेहत बढ़िया रहे, और दीदी हमेशा इसी तरह से लोगों के साथ खड़े रहे, और लकी भंडार जिंदगी भर लोग पाए, राशन फ्री में पाए, कन्याश्री फ्री में पाए, रूपश्री फ्री में पाए। दूसरे सरकार आएंगे तो गुजरात बना देंगे, दूसरे सरकार आएंगे तो उत्तर प्रदेश बना देंगे। आज ने दीदी कन्याश्री बंद कर दी क्या? आज ने दीदी रूपश्री बंद कर दी क्या? आज ने दीदी लक्ष्मी भंडार बंद कर दी क्या? आज ने दीदी 700 साथी बंद कर दी? सब भी है ना, फिर क्यों ऐसा लगा अचानक जो कांग्रेस में ज्वाइन करना है हमको? यही पता चल गया तुमको, टीएमसी के खल्ली बली हो गया। अब दूसरा तो कोई ऑप्शन चुनना है ना, या फिर ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी परसेंटेज कमा दिया, या फिर ऐसा तो नहीं तुम्हारा फंड बंद कर दिया, कि ऐसा तो नहीं है तुम्हारे मिनिस्टर को पता चल गया कि तुम्हारे खल्ली बली होने वाले हैं, इसीलिए तुम तो मिनिस्टर का रिप्रेजेंटेटिव हो ना, और तुम क्या कह रहे हो, चोर है। तो तुम भी तो चोरों के साथ थे ना, तो तुम भी चोर हुए। तो इसीलिए तुम्हारे मिनिस्टर ने तुम्हें भेजा होगा कि जाके देख, यहां पे तो हमारा खल्ली बल्ली होने वाला है, क्या पता कांग्रेस में कुछ चोरी करने के लिए बचा हो तो हम वहां जाएंगे। इस बात से हम लोग कांग्रेस के सपोर्टर और विक्टर के सपोर्टर बिल्कुल भी खुश नहीं है कि नाफे हबीब और गुलाम रब्बानी के भाई आके कांग्रेस में ज्वाइन किया है। इस बात से हम लोग बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों? कि ये लोग चोर हैं, और चोर को हर वक्त चोर ही कहा जाएगा, क्योंकि ये लोग जिस तरह से ग्वालपोखर में जुल्म किया है, गरीबियों पर अत्याचार किया है, ग्वालपोखर के आवाम कभी नहीं भूलेंगे इन लोगों को। तो भाई उम्मीद करता हूं मैं आपकी सवाल का जवाब दे सका। अगर इसी तरह से किसी और का सवाल है तो बिल्कुल डालिए, आपका जवाब मिलेगा। सभी को अस्सलाम वालेकुम, खुश रहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको पीएम बनना है, ये जरूरी नहीं है कि आपको एमएलए बनना है, ये जरूरी नहीं है कि आपको एमपी बनना है, तभी आप एक लीडर हो सकते हो। अगर आप नाइंसाफ के खिलाफ खड़े रहते हो तो एक आम आदमी भी पब्लिक के नजर के अंदर एक लीडर बन सकता है।